जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है और आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाएंगे जो एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जीएस की और रीजनिंग की। चलिए बढ़ते हैं। नंबर 76, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या सामान्यता है? तो इसका अर्थ है श्रम मंदी, सीमांत उत्पादन शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जिससे कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। यह विकासशील देशों में होती है, जैसे भारत में हो। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मुख्य रूप को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 76 वो उद्योग होगा। तो राज्य वित्तीय निगम एसएफसी राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था एक संस्था है। ये क्वेश्चन नंबर गलत है। टेलीग्राम लाइव सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो ये जो है टेलीग्राम जो है कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा में जो है इस 1854 ईस्वी में और 1851 ईस्वी में कार्यालय खोला गया था। इक्वाविनाक्स का तात्पर्य का तिथि जब, इसका मतलब कि अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कह रहे बताइए। तो दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो इक्वानॉक्स का अर्थ है रात और दिन बराबर होते हैं। दिन रात्यों साम्यवाती संस्कृत में कहते हैं। तो 20 मार्च और 22 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को लाहौर के पास तालवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में नानक साहब पंजाब में स्थित है। और इनके पिता का नाम कल्याण चंद था, माता का नाम जो है तृप्ता था। ये सिख धर्म के 10वें गुरुओं में से सबसे पहले गुरु थे। अड़तालीस विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई थी। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है, यह व्यापार से संबंधित संगठन होता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो बृजभूषण मोहंत जी मेजर चंद ध्यान पुरस्कार के प्रवक्ता हैं। तो ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, जो खेल के विकास में योगदान देते हैं और उन्हें दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। निम्नलिखित में किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से किसकी लगती है? थाईलैंड की लगती है। तो चीन की सीमा दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस, म्यांमार के किनारे पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। पॉलीकार्प निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो
प्लिएस्टर तथा कपास का मिश्रण है। पॉलीकाट एक कपड़ा है जो कपास और पॉलिएस्टर फाइबर का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी नहीं खर्च हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करे तो। महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होती है? तो 1/3 सीट आरक्षित होती है। तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें जो है 9A जोड़ दिया गया है कि महिलाओं के लिए नगर पालिका में 1/3 सीट रखी जाएगी। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए खाली रही। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में पहला शब्द होगा। फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थों के रूप में तीसरा गलत होगा। सीधे वायुमंडल से लिया जाता है, ये गलत होगा। तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता योगदान द्वारा किए गए? आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही संबंध है। तो इसका आनुवांशिक देखो तो डीएनए, तो आनुवांशिक माता पिता यानी कि बराबर होते हैं। जो डीएनए होता है किसी भी बच्चे का, तो माता पिता के बराबर होता है। यानी आपका डीएनए 4 है तो 2 आपके माता पिता से डीएनए लिया जाएगा। बच्चे को अपने माता पिता से आधा डीएनए प्राप्त होता है। यह यौन निषेचन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शुक्राणु और अंडे में माता पिता की आनुवांशिक जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि बच्चा का परिवार से आनुवांशिकता गुण प्राप्त हुआ है। अगस्त 2017 में भारत सरकार ने AGY नामक एक नई योजना शुरू करने का निर्णय किया। यह नई योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन TFYNRLM का एक हिस्सा है। AGY में ई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा एक्सप्रेस। CSIRNL द्वारा रूपांतरित तथा विकसित सारस PT-1N कितने सीटों वाला यात्री विमान है? तो 14 सीटों वाला यात्री विमान है। 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए ऋण के लिए सकल घरेलू उत्पाद ने GDP का क्या अनुपात था? तो 49.4। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान 193 संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। यह विधेयक को संवैधानिक स्थिति देता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये 123वें संशोधन में पिछड़ा वर्ग एक आयोग बनाया गया था 2017 में। 900 ओम
प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा या जूल में उत्पन्न होगी यदि उसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए। तो H बराबर फार्मूला होता है I²R_T। तो देखिएगा H यानी कि ऊष्मा है, यहाँ पे I क्या है, I 0.3 है तो 9 हो जाएगा ऊपर और 2 0 नीचे हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटू R कितना है 900, फिर उसके बाद इंटू T कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 9 9 81, 9 9 81 और 0 बचा, तो कितना बचा, कितना जूल हुआ 810। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है? तो क्या कहलाती है, तो मौसम कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2017 में ग्लेन मैक्सवेल ने IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी की, ये पहला शब्द होगा। फिर रोजगार फेडरर ने टेबल टेनिस 2017 ITTF वर्ल्ड टूर ग्रैंड फाइनल्स मेंस सिंगल्स जीता, ये गलत होगा। बर्नहार्ड लैंगर ने गोल्ड 2017 सीनियर PGA चैंपियनशिप जीता, ये सही होगा। पहला और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर जो है 26, जिस प्रकार सैनिक का संबंध बंदूक का संबंध सैनिक से, उसी प्रकार 4 विकल्पों में से आपको चूज करना है। तो सैनिक क्या करता है, बंदूक चलाता है, तो उसी प्रकार जो है सैनिक क्या है, मूर्तिकार चलाता है। यहाँ पे संबंध इसका इससे है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 43 7 50 हो गया, 50 60 70, इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 23 जोड़ दिए गए। तो 94 में से आप जो है 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 सॉरी यहाँ पे 11 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 27 जोड़ा गया, 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 4 11, फिर 9 2 11 1 12, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार इसका संबंध इससे है, तो यहाँ पे संबंध क्या होगा, 6 1 जोड़ा 7 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू होगा, ठीक, वो गलत भी है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ये क्यू, तो ओ 15 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 जोड़ा, तो इसमें जो है R 1 जोड़ोगे RS, तो फर्स्ट आंसर 3rd हो जाएगा। विषम को चुनिए, मगरमच्छ, चूहा, सांप, छिपकली। तो देखो चूहा, सांप, छिपकली ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, मगर मगरमच्छ जो है पानी में रहता है। इसमें से आपको भिन्न को चुनना है 30 में। तो 14 14 में 196 होता है, 16 16 में 256, 12 12 में 144, 18 18 में 289 होता है, लेकिन भैया यहाँ पे 344 दिया, तो ये 324 होगा, ठीक, 324 होगा, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। यहाँ पे विषम अक्षर को चुनिए,
तो यहाँ पे विषम को हमको चूज करना। 12 में आप जो है 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 2 2 जुड़ रहा है। फिर उसके बाद इसमें 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। फिर उसके बाद ये इसमें 6 2 8, 6 2 8, 8 यहाँ पे 1 जोड़ रहा है देखो 8 के बाद, तो ये होगा विषम। इसमें भी 2 2 सब में जोड़ रहा है। इसमें क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए आर आर सब में आ रहा है, आर आर, इसमें भी आर। फिर उसके बाद ए भी आ रहा है सब में, कोई वो नहीं ए। फिर उसके बाद डी आई। फिर उसके बाद सी, तो डी आई सी में से क्या होगा, सी पहले आएगा, तो ऑप्शन 2 होगा। 2 पहले आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसका काम तो फिनिश हो गया। फिर आर, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। डी इसमें भी आई, डी में से क्या पहले आएगा, तो पहले जो है डी आएगा, तो डी। फिर उसके बाद आई भी है, ए, तो इसमें फर्स्ट पहला इसमें ये आएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन 3। तो यहाँ पे 6 जोड़ा का है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ेंगे अगले बार, तो क्या आएगा 58 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1। ये में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यू 21 में से जो आप 2 कम कर दिए। फिर उसके बाद 19 में से 2 कम कर दिए, 17 में से 2 कम कर दिए, 15 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, एम आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद एम 13 में से क्या कम, 13 में से 1 कम कर दिया, 11 हुआ। फिर उसके बाद 11 में जो है 2 कम कर दिया, 9 हुआ। 9 में जो है 2 कम कर दिया, 7 हुआ। 7 में 2 कम कर देंगे कितना आएगा, 7 में 2 कम कर देंगे 5 आएगा, ई, यानी ऑप्शन 3। तो देखिए के एच से 5 वर्ष बड़ा है, एच आर से 3 वर्ष छोटा है, तो आर सी से 6 वर्ष बड़ा है, सी एल से 7 वर्ष छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। इस तरह क्वेश्चन में आप जो है लास्ट से करने की कोशिश किया करिए, पहले लिख लीजिए करिए कि क्या क्या दिया गया है। के एच आर सी एल, इतने लोग दिए गए हैं ना, 5 लोग। तो सी एल से 7 वर्ष छोटा है, सी जो है एल से 7 वर्ष छोटा है, यानी कि A1 होगा, तो 7 वर्ष छोटा है तो ये 8 हो जाएगा। सी जो है एल से 7 वर्ष छोटा है। फिर उसके बाद इसका काम फिनिश। फिर उसके बाद आर सी से 6 वर्ष बड़ा है, आर जो है सी से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये 7 होगा, इसका भी काम फिनिश। एच आर से 3 वर्ष छोटा है, एच जो है आर से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, फिर इसका भी काम फिनिश। फिर के एच से 5 वर्ष बड़ा है, के जो है एच से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 9 हो जाएगा। तो क्या बोलता है, सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये के है, आप सबसे बड़ा बता सकते हैं, आप सबसे छोटा बता सकते हैं, तो इसमें जो है के हमारा क्या होगा आंसर। इसमें से नहीं बना जा सकता है, SHIP ये बना लेंगे। फिर उसके बाद LATE इसको भी बना लेंगे। फिर इसका ये बहुत बड़ा है, इसको हम नहीं चेक करेंगे, छोटा सा चेक कर लेंगे, जब भी मालूम हो जाएगा तो ये खुद अपने आप मालूम हो जाएगा। LAST, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो भी है, तो 3rd हो जाएगा। यानी पी को देखो पी में कितना जोड़ देगा, पी जो है यहाँ पे PRIME को
लिखा जाता है VNRIK के लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि इसमें 16, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, अपोजिट जो है P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K होता है। फिर R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। फिर I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। फिर M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। फिर उसके बाद E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। तो जो है फर्स्ट वाले का अपोजिट जो है लास्ट में ले जाकर लिख लेते हैं। तो M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। तो ये लास्ट में रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों में से एक हो सकता है। फिर उसके बाद I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट R होता है। तो R लिख दोगे, लास्ट में देख रहे हो RN किस में है, फर्स्ट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एक 160 प्लस को भागे लिखते हैं, फिर उसके बाद गुणे को माइनस लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भाग को क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। फिर उसके बाद माइनस को जो है गुणा लिखा जाता है। इक्वल टू क्या आएगा, तो 8 2 9 16, यहाँ पे 20 हो गया। 4 छंग 24 और 24 20, 24 24 देखिए, 24 ये होगा और 20 ये हो गया। तो 24 20 44, 44 में से आप 3 को कम कर दीजिए, यानी कि 30 को। तो यहाँ पे आया 4 1, तो आंसर कितना आएगा, 14, आंसर 2। इसमें जो प्लस को माइनस को प्लस, यानी कि चिन्ह को आपस में बदल के चूज करना है। यानी कि गुणे को माइनस लिखते हैं, 13 माइनस को गुणे को माइनस, 14 भागे 30 -7। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या देंगे तो पूर्णांक में नहीं आएगी, यहाँ पे यानी डिजिट पॉइंट में आएगी, तो ये नहीं होगा। तो सेकंड चेक कर लेते हैं, ये नहीं हुआ। भागे गुणे 13 भागे गुणे को भागे, -14 गुणे 30 भागे 7 +15 = 13 आना चाहिए। 7 दूनी 14। अब देखिए 30 दूनी 60 और 60 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो माइनस प्लस चेक करते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, 13 + 14 भागे 30 ± गुणे 7। अब देखो यहाँ भी पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाए, आंसर फर्स्ट। तो देखिए 18 कम 18 में से 1 कम कर दिएगा, 2 से गुणा कर दिया, 18 17 नहीं 34। फिर उसके बाद 18 में से 2 कम कर दिया, 17 नहीं 34। फिर उसके बाद इसमें से कम कर दिएगा, 18 में से 3 कम दिया, 15 हो गया, 15 नहीं 30। फिर उसके बाद इसमें 18 में से 8 कम कर देंगे तो बचेगा 10, 10 में 2 गुणा कराएंगे, 10 दूनी 20। तो आंसर फर्स्ट। तो इसमें जो है ए लिखा गया है, सबसे पहले ए लिखा गया है, फिर उसके बाद 2 भी लिखा गया है, फिर उसके बाद 3 भी लिखा गया है, फिर उसके बाद 4 भी लिखा गया है, फिर उसके बाद 5 भी लिखा जाना चाहिए। 1 2 3 4 5, ऑप्शन 2। एक कार्यकर्ता टैक्सी स्टैंड पर पहुंचने के लिए अपने घर से पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने से एक टैक्सी पकड़ता है जो दक्षिण में 10 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह टैक्सी अपने दाहिने तरफ मुड़ती है और आगे 15 किलोमीटर जाती है। यह वहां से नीचे उतरता है और वहां बस लेता है। यह बस उतरने की तरफ 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह फिर
3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ यात्रा करती है। फिर यह अपने दाहिनी तरफ और मुड़ जाती है और आदमी के कार्यालय तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। अपने घर के संदर्भ में इस आदमी का कार्यालय कहाँ है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक कार्यकर्ता टैक्सी स्टैंड पर पहुंचने के लिए अपने घर से पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर जाता। अपने घर की तरफ यहाँ से स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर ये गया। वहाँ से वह टैक्सी पकड़ता है, दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चल जाता है। यहाँ से टैक्सी पकड़ता है, 10 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ जाता है। फिर वह टैक्सी पकड़ता है, तक जाता दक्षिण की तरफ जाता है। वह फिर टैक्सी अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, 15 किलोमीटर तक जाता है। दाहिने मुड़ जाता है, तो दाहिने मुड़ जाता है तो 15 आता है, ये 15 आ गया। यहाँ वह इतने नीचे उतरता है और एक बस लेता है और यहाँ बस उतरने की तरफ 2 किलोमीटर यात्रा करती है। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करती है, उत्तर की ओर जो है 2 किलोमीटर यात्रा करती है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ यात्रा करती है, पूरब पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर यात्रा करा यात्रा करती। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और आदमी के कार्यालय तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर तक यात्रा करती है। तो कार्यालय तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर दाहिने मुड़ जाती है, तो दाहिने उसका इधर होगा, तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल इसके सामने। यहाँ पे 8 किलोमीटर तक यात्रा कर लिया। तो अब पूछ रहा अपने आरंभिक संबंध से वो कहाँ है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल लेंगे, तो ये दूरी जितने डिस्टेंस होगी ये भी होगी। अब यहाँ की इतनी दूरी क्या होगी? अब 15 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 11, और 11 3, तो देखिए तो 11 ये हुआ और 3 ये हुआ, 11 3 कितना हो जाएगा? 14। 14 किलोमीटर किधर होगा? 14 किलोमीटर जो होगा ईस्ट में होगा। ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट आंसर। तो इसमें कथन निष्कर्ष में जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ बटन स्विच होते हैं, सभी बटन कनेक्टर होते हैं। तो कुछ बटन, ये हो गए बटन, कुछ बटन जो होते हैं स्विच होते हैं। फिर उसके बाद बोलता है सभी बटन कंडक्टर होते हैं, तो ये कंडक्टर हो गया। तो कुछ स्विच कंडक्टर होते हैं, कह रहा कुछ स्विच कंडक्टर होते हैं, तो कुछ स्विच ये जो है कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात हुआ, पहला सत्य हुआ। निष्कर्ष, कुछ कंडक्टर बटन होते हैं, कुछ कंडक्टर बटन होते हैं, ये भी हमारा सेकंड भी सही होगा क्योंकि इसके अंदर ही तो आता है ना। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही हैं। आयत डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है, आयत जो है डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। वित्त कार्टून को प्रदर्शित करता है, वित्त कार्टून को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज त्रिभुज पार्ट्स को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज पार्ट्स को प्रदर्शित करता है। वर्ग बाक्सर को प्रदर्शित करता है, वर्ग बाक्सर को प्रदर्शित करता है। अक्षरों का कौन सा समूह बाक्सर को प्रदर्शित करता है? यानी बाक्सर को प्रदर्शित करता है जो कार्टून नहीं है, जो कार्टून नहीं, यानी कार्टून का मतलब यानी कि वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो वर्ग में तो होना चाहिए, तो यानी कि वृत्त में नहीं होना चाहिए। तो BECD यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। ये इसमें तो है लेकिन वृत्त में तो है, लेकिन इसमें भी आ रहा है वर्ग में, तो इसीलिए F नहीं होगा। तो इसमें जो है
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, W, यानी कि इसमें 2 कम कर दिया, 23 में से 2 कम नहीं किया, बढ़ाया है। देखिए 23 2 25, 25 2 1 हो जाएगा। आप कहोगे 25 के बाद 1 कैसे, ये होता है अपोजिट में जब जोड़ोगे, नहीं जैसे अब अल्फ़ाबेट में जोड़ोगे, जेड में अगर 1 जोड़ा तो 1 आ जाएगा, जेड में 2 जोड़ा तो बी आएगा, इसी तरह। फिर उसके बाद इसमें 2 जोड़ा 3 हो गया, इसमें जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ा कितना होगा, 5 होगा। ई, अब देखते हैं ई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड हो सकता है। फिर उसके बाद ए में कितना जोड़ा, ए में 4 जोड़ा 5 हो गया, 5 में इसमें जो है ए में 4 जोड़ा 5 हो गया, 4 में जो है ए में 4 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, 9 में 4 जोड़ा 13 हुआ, 13 में 4 जोड़ा 17, तो क्यों आएगा 17, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। अब 12 सब में ऐड कर दिया, जब 93 में आप जब 12 ऐड करोगे तो 105 आएगा। नेक्स्ट, इसमें से आपको जो है भिन्न को चूज करना है, तो 9 2 11, इसमें 2 का अंतर। फिर उसके बाद 11 और 11 12 13 14, इसमें 3 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें लेकिन इसमें जो है, इसमें तो 2 का है फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे जो है 5 का अंतर है, तो ऑप्शन क्या होगा, 4। यानी एम एक दर्पण है, यदि आपको ये मिरर रखा गया है, MN कोई मिरर है, यदि आपको जो है ये लेफ्ट, ये राइट हो गए, ये लेफ्ट हो गए, तो हमेशा यदि आपके बगल में मिरर रखा रहेगा तो लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट साइड आएगा। तो देखिएगा ये जो है ये इधर चला आएगा, ये इधर आएगा ना, तो ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेकंड भी नहीं हो सकता, ये थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहीं है, ये इधर आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, 4। इसमें से जो है देखिए बनाया नहीं जा सकता। देखिए एक दूसरे के अपोजिट क्या होते हैं हम बता दें, क्रॉस का अपोजिट 4 खाना होगा, स्टार का अपोजिट 5 पॉइंट होगा, हैच का अपोजिट विथ होगा, इसका अपोजिट तो ये होगा ही, तो आपको अपोजिट मालूम हो गया। तो वृत्त का पड़ोसी क्या है, हैच है, वृत्त का पड़ोसी हैच है, ये पहला ही आंसर मिल गया, क्योंकि वृत्त का अपोजिट जो है हैच होता है, यहाँ पे पड़ोसी लिखा गया है, लेकिन तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इससे कोई मतलब नहीं पढ़ने से, देखिए कोड ले रहा है कि आपको ऑप्शन के थ्रू उड़ा देना है क्वेश्चन को, कोड दिया है WELD, इसको आप जो है ऑप्शन के थ्रू उड़ा देना है। 5 5, यानी कि 5 जो है और 5 जो यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे D आना चाहिए, ये फर्स्ट गलत हो गया। फिर उसके बाद 9 9 9 ये हुआ, 9 ये हुआ, यहाँ पे U आ रहा है, यहाँ पे D आना चाहिए, सेकेंड भी गलत। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं, 5 9 9 5, 9 ये हुआ और 5 जो है ये हुआ, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे D आना चाहिए, तो थर्ड भी गलत, तो आंसर क्या होगा, 4। तो आई होप वीडियो आपका अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं इसी बेसिक के साथ।